छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल के क्षेत्र में 137 हेक्टेयर में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। आरोप है कि आने वाले दिनों में यह संख्या 2.5 लाख से भी अधिक पेड़ काटे जाने हैं। ये पेड़ परसा ईस्ट और कांता वसन पीईकेबी कोयला खदानों के लिए काटे जा रहे हैं। पीईकेबी को अडानी समूह द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगमों को आवंटित किया गया था। एक फिल्म निर्माता, पर्यावरण कार्यकर्ता और शोधकर्ता एकता ने एक प्रेस के बयान में कहा था, जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र हंसदेव जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है, जहां से छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारियों ने 15,000 से अधिक पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। इस बात पर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन हम पहले कुछ और चर्चा कर लेते हैं। वनों की कटाई पीईकेबी के लिए मंजूरी के लिए दूसरा चरण का हिस्सा है। वहीं पहले चरण में राजस्थान और पड़ोसी राज्य में बिजली की आपूर्ति के लिए कोयला निकालने की खदान की मंजूरी जारी की गई थी, लेकिन वही आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह द्वारा सरपंच सहित ग्राम सभा के सदस्यों की दिखाई गई सहमति फर्जी है। ग्रामीण कह रहे हैं कि हस्ताक्षर नकली है और वे अधिकारियों के दस्तावेजों पर दिखाए गए हस्ताक्षरों को अपने रूप में नहीं पहचान सकते। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल में कोयला खदान खोलने के लिए पिछले एक सप्ताह से हजारों पेड़ों की कटाई हुई, लेकिन स्थानीय आदिवासी पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध अब बड़े स्तर पे शुरू हो गया। कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ हंसदेव जंगल में कटाई के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, हंसदेव में जंगलों की कटाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार है। पूर्व के भूपेश बघेल सरकार के आदेश पर ही हंसदेव जंगल की कटाई की गई है। गौरतलब है कि हंसदेव जंगल उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है। इसमें कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिला आता है। यहाँ भारत सरकार ने कोयला खदान का प्रस्ताव रखा, लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई के लिए कई सालों से विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर चुके हैं। विरोध की वजह यह भी है कि ये इलाका 5वीं अनुसूची में आता है। ऐसे में वहाँ खनन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है, लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों का दावा है कि मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं ये पूरा इलाका हाथियों का बसेरा है। सैकड़ों हाथी इन्हीं इलाकों से विचरण करते हैं, तो आशंका यह भी है कि अगर जंगल काट दिया गया तो हाथी और मानव में द्वंद्व चरम पर हो सकता है। जैसा कि हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल का क्षेत्रफल 1,70,000 हेक्टेयर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परसा कोयला खदान 1252.447 हेक्टेयर में फैला है। छत्तीसगढ़ के परसा कोयला खदान के लिए 841.538 हेक्टेयर इलाका जंगल में है, मतलब कि जंगल का 0.49% हिस्सा ही काटा जाना है। लेकिन फिर भी क्यों? भारत के पास 300 अरब टन कोयला भंडार है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में कोयला का आयात इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से किया जा रहा है। हम दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जहां कोयला के सबसे बड़े भंडार है। फिर भी आपको ये बात हैरान करेगी कि आखिर हम कोयला का आयात क्यों करते हैं। आइए बताते हैं आपको कि आखिर क्यों अपने ही घर में इतना कोयला मौजूद होने के बावजूद हम दूसरों से खरीदने के लिए मजबूर हैं। अप्रैल 2016 में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम अगले 2 से 3 साल में थर्मल कोयल का आयात पूरी तरह से रोकना चाहते हैं। इस दावे के ठीक उल्टे भारत का कोयला आयात इस साल अप्रैल से पिछले साल की इसी महीने के मुकाबले 13.4% बढ़कर 20.72 मिलियन टन हो गया। कुल आयात में नॉन कोकिंग कोयला या थर्मल कोयला का हिस्सा 70% से अधिक है। पीयूष गोयल ने 2019-20 तक कोयला इंडिया के लिए 1 अरब टन उत्पादन के साथ आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखते हुए कहा था, हम कोयला के आयातों को मंजूरी नहीं दे सकते, जबकि हमारे पास 300 अरब टन कोयला का विशाल भंडार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है, लेकिन खनन में एकाधिकार प्राप्त कोल इंडिया पावर प्लांट, स्टील प्लांट, सीमेंट और फर्टिलाइजर यूनिट की आवश्यकताओं को पूरा करने लायक उत्पादन नहीं कर पा रही है। फरवरी 2018 में सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी
कोयला खनन की मंजूरी दी थी। कोयला क्षेत्र के 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद यह एक बड़ा रिफॉर्म माना जा सकता है। अधिक कोयला आयात भले ही भारत के लिए बुरी खबर हो, लेकिन यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। जानकार मानते हैं कि वैश्विक निर्यातों के लिए इस साल भारत अहम बाजार होगा, क्योंकि चीन प्रदूषण के खिलाफ जंग की वजह से कम कोयला आयात करेगा। लेकिन हमारी सभी से सरकार से, मोदी सरकार से, मोदी जी से यही अपील है और सभी लोगों से यही एक बात है कहनी हमें। हंसदेव जंगल के 10,000 से भी ज्यादा आदिवासियों के साथ वहां के जीव जंतु के लिए जंगल को काटा जाना उनके संसाधनों को प्रभावित करेगा। वैसे ही उसी दूसरी ओर अगर जल्द से जल्द भारत सरकार द्वारा कोयले का उत्पादन नहीं किया गया तो आने वाले समय में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के करीबी कई राज्यों को विद्युत संकट के कई सालों से जूझना पड़ेगा।